खूनी रास्ता जहां हर आदमी एक ही झूठ बोलता था। 3 महीनों में उस सड़क पर 7 हादसे हुए थे। अजीब बात ये नहीं थी कि हादसे हुए, बल्कि ये थी कि 7 ड्राइवर जिंदा बच गए थे। पुलिस ने सबसे अलग अलग पूछताछ की और हैरत अंगेज तौर पर 7 ने लफ्ज ब लफ्ज एक ही बयान दिया। रास्ता बिल्कुल खाली था, मैंने किसी को नहीं देखा। तहकीकात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन एक कांस्टेबल ने एक अजीब बात नोट की। 7 हादसा की गाड़ियों की अगली सीट के नीचे एक जैसा सुर्ख रंग का बारीक पाउडर मिला था। वो खून नहीं था और ना ही मिट्टी और ना ही किसी गाड़ी के पुर्जे का रंग। लेबॉर्ट्री भी उसका शनाख्त ना कर सकी। पुलिस ने उससे पहले इत्तेफाक समझा, लेकिन 3 दिन बाद 8वां हादसा हुआ। ड्राइवर बच गया। उसने भी वही बयान दिया। रास्ता बिल्कुल खाली था। उसकी गाड़ी में भी वही सुर्ख पाउडर मिला। लेकिन इस पर एक नई बात सामने आई। ड्राइवर की जेब से एक होटल की रसीद मिली। उस पर वक्त दर्ज था, रात 10:42, जबकि हादसा रात 9:55 पे हो चुका था। यानी रसीद हादसे के तकरीबन 25 मिनट बाद की थी। मगर ड्राइवर कसमें खा रहा था कि वो हादसे के बाद बेहोश था। होटल तो गया ही नहीं। ये केस एक नौजवान तफ्तीशी अफसर फराज के सुपर्द किया गया। उसने सोचा ये कोई आम हादसा नहीं है, या कोई ऐसा शख्स है जो हर जिंदा बचने वाले से एक ही झूठ बुलवाता है। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फराज ने खुद रात के वक्त खूनी रास्ते से गुजरने का फैसला किया। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असल रात सड़क पर नहीं, बल्कि उन लोगों के ज़हन में छुपा है जो वहां से वापस नहीं आते। फराज ने अपनी जिंदगी में दर्जनों कत्ल और हादसा की तफ्तीश की थी, लेकिन ये पहला केस था जिसमें सब कुछ सामने होने के बावजूद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 8 हादसे, 8 जिंदा बचने वाले और 8 का एक ही बयान। रास्ता बिल्कुल खाली था। फराज ने सबसे पहले उन 8 अफराद को अलग अलग कमरों में बिठाकर दोबारा पूछताछ की। किसी को मालूम नहीं था कि दूसरे ने क्या बयान दिया है। फिर भी हर शख्स ने एक ही जुमला दोहराया। हालांकि बोलने का अंदाज भी तकरीबन एक ही जैसा था। ये बात फराज के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन थी। उसने उन हादसात की तमाम वीडियोस, तस्वीर और मेडिकल रिपोर्ट्स दोबारा मंगवाई। एक तस्वीर देखते ही उसकी नज़र एक अजीब चीज़ पर जाकर रुक गई। हर हादसे में गाड़ी के सामने वाला शीशा अंदर से टूटा हुआ था। हालांकि टक्कर हमेशा सामने से लगी थी। असूलन शीशा बाहर की तरफ से टूटना चाहिए था। फराज ने गाड़ियों के माहिर को बुलाया। माहिर ने तस्वीर देखकर सिर्फ एक बात कही, ऐसा तब होता है जब टक्कर से पहले गाड़ी के अंदर से पूरी ताकत के साथ कोई चीज शीशे पे मारी जाए। फराज ने पूछा, जैसे? माहिर खामोश रहा। काफी देर बाद बोला, जैसे कोई आदमी अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। यह सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। लेकिन सबसे अजीब बात अभी बाकी थी। 8 गाड़ियों में सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था। अगर अंदर किसी ने शीशा तोड़ा तो वो शख्स दूसरा कौन था? उसी शाम फराज ने फैसला किया कि उन 8 लोगों में से एक नोमान का खामोशी से पीछा करेगा। नोमान एक आम सा दुकानदार था। हादसे के बाद वो मामूल की जिंदगी गुजार रहा था। रात तकरीबन 11 बजे नोमान अचानक अपने घर से निकला। उसने किसी को नहीं जगाया, ना मोबाइल साथ लिया, ना मोटरसाइकिल। वो पैदल चलता हुआ शहर से बाहर निकल गया। फराज काफी फासले से उसका पीछा करता रहा। तकरीबन 40 मिनट बाद नोमान एक बंद पड़ी हुई पुरानी इमारत के सामने जा रुक गया। ये इमारत कभी जिला का रिकॉर्ड ऑफिस हुआ करती थी, अब कई बरसों से वीरान पड़ी थी। नोमान ने दरवाजा नहीं खटखटाया। वो सीधा अंदर चला गया, जैसे उसे रास्ता पहले ही मालूम हो। और आज भी आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ ऊपर की मंजिल से मध्यम रोशनी आ रही थी। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और जो मंजर उसने देखा उसने उसके जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। एक लंबे कमरे में वो 8 हादसों वाले लोग खामोश बैठे थे। सबकी नजरें एक खाली कुर्सी पर जमी हुई थी। किसी के चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। कोई बात नहीं कर रहा था। कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा था, बस इंतजार कर रहे थे। चंद लम्हों बाद कमरे का आखिरी दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक आम सा दरमियानी उम्र का आदमी अंदर आया। सादा कपड़े, आम चेहरा, ना खौफनाक शक्ल, ना अजीब आवाज। वो खामोशी से खाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने सब की तरफ देखा और सिर्फ एक सवाल पूछा, आज भी किसी ने कुछ याद किया?
आठों ने एक साथ सर हिलाकर कहा, नहीं। फिर उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छी बात है, अगर याद आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। फराज का दिल जोर से धड़का। ये हादसा नहीं था, ये किसी मंसूबे का हिस्सा था। मगर मंसूबा क्या था? और ये लोग आखिर किस चीज को भूल चुके थे? उसी लम्हे फराज के पांव के नीचे लकड़ी का फर्श चिरचिरा गया। कमरे में बैठे 9 अफराद ने एक साथ अपना सर दरवाजे की तरफ मोड़ लिया और पहली बार फराज को एहसास हुआ कि शायद वो किसी ऐसे राज के दरमियान आ चुका है जहां से जिंदा निकलना सबसे मुश्किल काम है। कमरे में अचानक मुकम्मल खामोशी छा गई। 9 अफराद की नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ उठ गईं जहां फराज खड़ा था। उसने फौरन खुद को दीवार के पीछे छुपा लिया। उसे यकीन था कि अब वो पकड़ा जाएगा, लेकिन चंद लम्हों बाद अंदर से एक आवाज़ आई, हवा होगी। फिर सब दोबारा खामोश हो गए। फराज ने आहिस्ता से दोबारा अंदर झांका। वो दरमियानी उम्र का शख्स अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाल रहा था। लिफाफे पर किसी का नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ था, 09। उसने लिफाफा मेज पे रखा और कहा, अब वक्त आ गया है नवे आदमी का। कमरे में बैठे 8 लोगों ने एक साथ नजरें झुका ली। किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी ने हैरत जाहिर नहीं की, जैसे वो पहले से जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। वो शख्स बोला, जब तक नवा आदमी नहीं आएगा तुम सबको कुछ याद नहीं आएगा। ये जुमला सुनकर फराज के जहन में कई सवाल एक साथ उठे। नवा आदमी कौन था? अगली सुबह फराज ने जिले के तमाम हादसात की पुरानी फाइल दोबारा निकाली। इस बार उसने हादसों की नहीं बल्कि हादसों से एक दिन पहले की रिपोर्ट देखना शुरू की। 2 घंटे बाद उसे एक अजीब चीज मिली। हर हादसे से एक दिन पहले उस सड़क के करीब किसी न किसी ने पुलिस को फोन किया था, मगर कॉल का मकसद हादसा बताना नहीं था। हर कॉल में सिर्फ एक ही जुमला रिकॉर्ड हुआ था, उसने फिर से गिनती शुरू कर दी है, बस इतना ही, और कॉल फौरन कट जाती थी। फराज ने टेलीफोन रिकॉर्ड दोबारा सुने। 8 कॉलों में आवाज़ अलग अलग लोगों की थी, लेकिन आखिरी 2 अल्फाज हर बार एक ही लहजे में बोले गए थे, जैसे किसी ने बोलने वाले के मुंह से वो अल्फाज ज़बरदस्ती कहलवाए हों। ये बात अब हादसे से ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। उसी शाम फराज ने फैसला किया कि वो खूनी रास्ते के आसपास के पुराने घरों में जाकर लोगों से बात करेगा। ज़्यादातर लोगों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। जो मिले उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यहाँ ऐसे सवाल नहीं पूछते। एक बूढ़ी औरत ने बात करते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर बंद करने से पहले वो आहिस्ता से बोली, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो नवे आदमी बनने से पहले रुक जाओ। रात के तकरीबन 10 बजे फराज अपने दफ्तर वापस आया। उसने मेज पे पड़ी तमाम फाइल्स दोबारा तरतीब से रखी। अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। ये पहले हादसे की तस्वीर थी। उसने गौर से देखा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर 8वीं तस्वीर, और उसका रंग उड़ गया। हर तस्वीर में एक ही शख्स मौजूद था। वो ना जख्मी था, ना पुलिस वाला, ना तमाशाई। वो हमेशा बहुत दूर खड़ा होता, इतना दूर कि किसी ने पहले उस पर तवज्जो ही नहीं दी। सादा कपड़े, खामोश चेहरा और हाथ में एक बंद लिफाफा। वही आदमी जो कल रात पुरानी इमारत में खाली कुर्सी पर बैठा था। फराज ने फौरन तस्वीर को बड़ा किया। चेहरा साफ नजर आने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे उसके कंप्यूटर की स्क्रीन खुद ब खुद बंद हो गई। पूरे दफ्तर की बिजली चली गई, सिर्फ इमरजेंसी लाइट चल रही थी। उसी खामोशी में दफ्तर के बाहर किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। सिर्फ एक बार। फराज ने घड़ी देखी, रात के 11:09 बज रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर एक भूरा लिफाफा रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस आदमी के हाथ में था। लिफाफे में सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब तुम नवे आदमी हो। फराज के हाथ भी इख्तियार कांपने लगे। उसने आहिस्ता से लिफाफा खोला और अंदर जो तस्वीर थी उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वो तस्वीर कल की थी और उसमें फराज खुद खूनी रास्ते पे खड़ा था, हालांकि वो अभी तक वहां गया ही नहीं था। लिफाफे में सिर्फ तस्वीर नहीं थी, उसके पीछे एक तारीख लिखी थी, 14 अक्टूबर 2009। फराज ने फौरन कैलेंडर देखा। ये वही दिन था जब खूनी रास्ते पर पहला पुरअसरार हादसा पेश आया था, लेकिन तस्वीर के नीचे एक और जुमला भी लिखा था, असल हादसा सड़क पर नहीं हुआ था। फराज देर तक उस जुमले को देखता रहा। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था,
अगर हादसा सड़क पर नहीं हुआ तो फिर कहाँ हुआ था? अगली सुबह उसने पुराने रिकॉर्ड दोबारा खंगालना शुरू किए। इस बार उसने सिर्फ हादसात की फाइल नहीं दिखी, बल्कि उस सड़क की तामीर से मुतालिक सरकारी दस्तावेजात भी मंगवाए। कई घंटे बाद एक नक्शा उसके सामने रखा गया। नक्शा देखकर वो चौंक गया। मौजूदा खूनी रास्ता असल सड़क पे बना ही नहीं था, यानी तकरीबन 300 मीटर हटाकर बनाया गया था। और जहाँ पुरानी सड़क थी वो हिस्सा सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ एक लफ्ज से निशानजद था, बंद। बस इतना ही, कोई वजह नहीं लिखी गई। फराज ने उस वक्त के रिटायर्ड इंजीनियर अब्दुल समद को तलाश किया। वो अब शहर से दूर एक छोटे से घर में अकेले रहते थे। पहले तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब फराज ने पुराना नक्शा उनके सामने रखा तो उनके हाथ कांपने लगे। काफी देर खामोश रहने के बाद वो बोले, ये सड़क हमने अपनी मर्जी से नहीं बदली थी, तो फिर किसने बदलवाई? अब्दुल समद ने खिड़की से बाहर देखा। एक रात हमें हुक्म मिला, सुबह होने से पहले ही पूरी लाइन बदल दो। क्यों? क्योंकि पुरानी सड़क के नीचे कुछ ऐसा मिला था जिसे दफन ही रहना चाहिए था। क्या मिला था? अब्दुल समद ने फौरन जवाब नहीं दिया। उन्होंने अलमारी से एक लोहे का छोटा डब्बा निकाला। डब्बा जंग आलूदा था। अंदर सिर्फ एक ऑडियो कैसेट रखी थी और उस पर हाथ से लिखा था, साइट रिपोर्ट, आखिरी रिकॉर्डिंग। ये सुन लो, फिर शायद तुम भी इस केस से दूर हो जाओगे। फराज ने पुराना टेप रिकॉर्डर ढूंढा और कैसेट चलाई। शुरू में सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर एक आदमी बोला, वक्त रात के 2:11। हम खुदाई कर रहे हैं। चंद सेकंड बाद आवाज बदल गई, रुको, ये सड़क नहीं, ये तो किसी पुरानी इमारत की छत है। फिर मजदूरों की घबराई हुई आवाजें सुनाई दी, नीचे खाली जगह है, टॉर्च दो। अचानक रिकॉर्डिंग में एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई। लोग भागने लगे। फिर एक आदमी चीखा, ऊपर मत देखना, और उसी लम्हे रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए बंद हो गई। फराज ने कैसेट दोबारा चलाई। इस बार उसने आखिरी 5 सेकंड पर पूरी तवज्जो दी। चीख के फौरन बाद बहुत धीमी आवाज में किसी ने सिर्फ एक जुमला कहा था, हमने उसे जगा दिया। ये आवाज किसी मजदूर की नहीं थी। वो बिल्कुल पुरसुकून थी, जैसे कोई शख्स पहले से ही जानता था कि क्या होने वाला है। उसी शाम फराज दोबारा खूनी रास्ते पर पहुंचा, मगर इस बार वो सड़क पे नहीं रुका। वो सीधा उस जगह गया जहाँ नक्शे के मुताबिक पुरानी सड़क हुआ करती थी। झाड़ियों के दरमियान उसे एक जंग आलूदा लोहे की प्लेट नजर आई। उसने मिट्टी साफ की। प्लेट पे सिर्फ 4 अल्फाज लिखे थे, खुदाई दोबारा मना है। उसी लम्हे उसके मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से कॉल आई। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी, फराज। वो चौंक गया। उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। आवाज दोबारा आई, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। सवाल ये नहीं कि वहाँ क्या दफन है, सवाल ये है उसे दफन किसने किया था। कॉल अचानक कट गई। फराज ने आहिस्ता से सर उठाया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि झाड़ियों के उस पार कोई काफी देर से खामोशी से उसे देख रहा था। झाड़ियों के आसपास खड़ा साया आहिस्ता आहिस्ता सामने आया। फराज ने फौरन टॉर्च उसके सामने की। वो एक बूढ़ा आदमी था, सफ़ेद शलवार कमीज, कंधे पे पुराना कंबल और हाथ में लकड़ी की लाठी। उसके चेहरे पे ना खौफ था ना घबराहट। वो सीधा फराज के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? फराज ने पूछा। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था जब कोई सही सवाल पूछेगा। फराज ने फौरन पूछा, खूनी रास्ते का राज क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, तुम अभी भी गलत सवाल पूछ रहे हो। फिर सही सवाल क्या है? बूढ़ा बोला, ये नहीं कि यहाँ क्या हुआ था, बल्कि यह कि सबने खामोशी क्यों इख्तियार की है। बूढ़े ने जमीन पर बैठते हुए एक अजीब वाकया सुनाना शुरू किया। 30 साल पहले इस सड़क के नीचे खुदाई हो रही थी। मजदूरों को कोई खजाना नहीं मिला, कोई कब्र नहीं मिली, बल्कि ज़ेरे ज़मीन कमरा मिला। कमरे में सिर्फ एक बड़ी मेज़ थी और उस मेज़ में ज़िले के कई बड़े लोगों की फाइल रखी हुई थी। फराज हैरान रह गया। फाइल्स? हाँ, ज़मीन के नीचे एक खुफिया रिकॉर्डिंग रूम बनाया गया था जहाँ ऐसे कागजात छुपाए जाते थे जिन्हें दुनिया कभी नहीं देख सकती थी। उन फाइलों में गलत ज़मीनों के कागजात, झूठे मुकदमात और बेगुनाह लोगों के खिलाफ जाली सबूत मौजूद थे। अगर वो फाइल्स बाहर आ जाती
तो कई ताकतवर लोग जेल चले जाते। इसीलिए उस रात फैसला हुआ कमरा दोबारा बंद कर दिया जाए और उसके ऊपर नई सड़क बना दी जाए। फराज ने हैरत से पूछा, फिर हादसे क्यों होने लगे? बूढ़े ने पहली बार गहरी सांस ली, क्योंकि वो कमरा मुकम्मल बंद नहीं हुआ था। क्या मतलब? बारिश के बाद जमीन हल्की हल्की बैठने लगी। हर चंद साल बाद वो कमरा ऊपर आने की कोशिश करता, लेकिन लोग एक ही झूठ क्यों बोलते थे? ये सवाल सुनते ही बूढ़े का चेहरा संजीदा हो गया, क्योंकि हर हादसे में गाड़ी उलटने से चंद सेकंड पहले ड्राइवर को वही कमरा नजर आता था। वो अंदर क्या देखते थे? बूढ़े ने धीरे से जवाब दिया, अपनी जिंदगी का वो झूठ जिसे वो सबसे छुपाते रहते हैं। किसी को अपने भाई के साथ धोखा याद आता, किसी को रिश्वत, किसी को झूठी गवाही, किसी को बेगुनाह का हक मारना। इतना खौफ कि हादसे के बाद वो मंजर याद ही नहीं रखना चाहता। इसलिए सब एक ही बात कहते हैं, रास्ता बिल्कुल खाली था, क्योंकि असल में वो रास्ता नहीं देख रहे होते, वो खुद को देख रहे होते थे। फराज पहली बार खामोश हो गया। ये केस किसी भूत या चुड़ैल का नहीं था, ये इंसानों के अपने छुपाए हुए सच का था। लेकिन अभी एक सवाल बाकी था, वो आदमी कौन था जो हर तस्वीर में नजर आता है? बूढ़े ने फौरन जवाब दिया। उसने सिर्फ जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में सड़क की तामीर करने वाली टीम खड़ी थी। फराज ने गौर से देखा, फिर उसका दिल जोर से धड़का। तस्वीर के आखिरी कोने में वहीं दरमियानी उम्र का एक आदमी खड़ा था, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखी तारीख थी 1981। अगर तारीख दुरुस्त थी तो वो आदमी 45 साल पहले भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता था और आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, अब तुम आखिरी सच जानने के बहुत करीब हो, लेकिन याद रखना, जब वो खुद तुमसे मिलने आए तो उससे पहला सवाल हरगिज मत पूछना, पहले उसे अपना नाम बताना। फराज ने हैरत से पूछा, क्यों? बूढ़े ने नजरें झुका ली, क्योंकि आज तक जिसने भी उससे पहला सवाल पूछा वो कभी सही जवाब लेकर वापस नहीं आया। उसी लम्हे फराज के मोबाइल पर एक मैसेज आया। सिर्फ एक सतर लिखी थी, कल रात 11:09, खूनी रास्ता, अकेले आना। अब जवाब देने की बारी मेरी है। नीचे किसी का नाम नहीं था, सिर्फ एक अदद लिखा था, 9। फराज जान चुका था ये दावत नहीं थी, ये फैसला था। रात के 11:09 बज रहे थे। पूरा खूनी रास्ता गैर मामूली खामोश था, हवा तक नहीं चल रही थी। फराज अपनी गाड़ी से उतरा। चंद लम्हे बाद दूर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वही दरमियानी उम्र का आदमी जो हर हादसे की तस्वीर में दिखाई देता था। सादा लिबास, हाथ में भूरा लिफाफा और चेहरे पे अजीब सी खामोशी। वो फराज के सामने आकर रुका, पहली बार मुस्कुराया। तुम वक्त पर आ गए। फराज को बूढ़े की बात याद आई। उसने सवाल पूछने के बजाय, मेरा नाम फराज है। ये सुनते ही उस शख्स ने सर हिलाया। अच्छा हुआ, वरना तुम भी दूसरों की तरह सिर्फ सवाल ही करते रह जाते। फराज ने पूछा, तुम कौन हो? उस शख्स ने लिफाफा उसके हाथ में रखते हुए कहा, मैं कोई एक आदमी नहीं, मैं इस राज का आखिरी मुहाफिज हूँ। लिफाफे के अंदर एक कलम ड्राइव, चंद सरकारी दस्तावेजात और एक पुराना वीडियो कार्ड था। उसने कहा, आज से 30 साल पहले जिन लोगों ने यह सच दफन किया था, उन्होंने ये भी तय किया था कि अगर कभी कोई इन तक पहुंचने लगे तो उसकी यादाश्त बदल दी जाए। फराज चौंका। यादाश्त बदल दी जाए? हाँ, इसीलिए हर हादसे के बाद हर शख्स एक ही झूठ बोलता था। उन्हें डराया नहीं जाता था, उन्हें भुलाया जाता था। उस शख्स ने कलम ड्राइव कंप्यूटर में लगाने को कहा। फराज ने अपनी गाड़ी के लैपटॉप में फाइल खोली। वीडियो चलते ही उसकी सांसें रुक गईं। वीडियो में वही रात थी जब पुरानी सड़क की खुदाई हुई थी। कई अफसर, चंद सियासतदान और ठेकेदार वहां मौजूद थे। खुदाई के दौरान ज़ेरे ज़मीन खुफिया रिकॉर्डिंग रूम मिला। एक अफसर ने कहा, अगर ये कमरा खुल गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उसी वक्त वहां मौजूद एक मजदूर ने पूरी कार्रवाई खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, मगर अगले ही लम्हे उस मजदूर को गोली मार दी गई। वीडियो खत्म हो गई। फराज सब कुछ समझ चुका था। खूनी रास्ता कभी नौसत की वजह से मशहूर नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए कि वहाँ एक ऐसा जुर्म दफन था जिसे ताकतवर लोग हर कीमत पे छुपाना चाहते थे। हर हादसे के बाद जिंदा बचने वालों को खामोश कर दिया जाता था। उन्हें एक ही झूठ याद रह जाता था,
और बाकी हकीकत उनके ज़हन से मिटा दी जाती। फराज ने उस रात तमाम सबूत महफूज किए। अगली सुबह वो सीधा अदालत पहुंचा। चंद ही हफ्तों में 30 साल पुराना मुकदमा दोबारा खुल गया। कितने रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार हुए, जाली ज़मीनों के रिकॉर्ड सामने आए, बेगुनाह खानदानों को इंसाफ मिला और पहली बार खूनी रास्ता सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकी मुजरमाना साजिश साबित हुआ। 6 माह बाद हुकूमत ने उस सड़क का नाम बदल दिया। लोग अब रात को भी वहां से बेखौफ गुजरते थे। हादसे भी खत्म हो गए, लेकिन फराज के जहन में एक सवाल अभी भी बाकी था। वो दरमियानी उम्र का आदमी आखिर था कौन? उसने हर सरकारी रिकॉर्ड छान मारा, कोई शनाख्त नहीं मिली। ना नाम, ना तस्वीर, ना फिंगरप्रिंट, जैसे उस शख्स का कभी कोई वजूद ही नहीं था। 1 साल बाद फराज को डाक के जरिए एक छोटा सा लिफाफा मिला। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में फराज अदालत के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। हालांकि वो तस्वीर कभी किसी अखबार में शाया नहीं हुई थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, जब भी कोई सच दफन करेगा कोई ना कोई नवा आदमी ज़रूर पैदा होगा। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ वही अदद 9। फराज ने तस्वीर दोबारा लिफाफे में रखी और पहली बार उसे एहसास हुआ खूनी रास्ता ख़त्म हो गया। लेकिन नवा आदमी अभी भी कहीं मौजूद था और शायद किसी नए शहर, किसी नई सड़क और किसी नए झूठ का इंतज़ार कर रहा था।